पहला चैप्टर है पुष्प के लिए कुछ कहा गया है। तुम लोग ने फूल देखा है ना? फूल कितना सुंदर दिखता है सभी को। पृथ्वी में सबसे अच्छी चीज तो फूल है। कोई भी फूल को देखकर खुश हो जाता है। अगर कुछ फूल का गुच्छा कोई दे दे तो मन तो खुशी के मारे नाचने लगता है। उस फूल के बारे में कुछ सोचा है तुम लोगों ने? फूल चाहता क्या है? पहले बताओ तो, फूल किस किस काम में लगता है? फूल पूजा के काम में, सजाने के काम में। फूल किसी को हम अगर पहले देखते हैं तो उसको पहले फूल देकर स्वागत करते हैं। माला बनाकर किसी को सजाते हैं। घर बाहर जहां भी सजाने का काम मन में आता है ना, तो पहले हम फूल को ही याद करते हैं। फूल से बहुत सारा काम होता है। बिना फूल का कोई अच्छा काम हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो वे फूल के बारे में माखनलाल चतुर्वेदी ने हम लोगों को एक अच्छी बात कही है। तो माखनलाल चतुर्वेदी पुष्प की अभिलाषा जो पहला चैप्टर है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा। पुष्प माने फूल। इसके रचयिता है माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी फूल के माध्यम से हमें कहते हैं कि हमारे लिए जन्मभूमि मातृभूमि सबसे श्रेष्ठ है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में भी प्यारी को ललचाऊं। चाह मतलब इच्छा, अभिलाषा। चाह, इच्छा या अभिलाषा। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। सुरबाला देवकन्या। देवकन्या अपने गहना किससे बनाती थी? फूलों से। माथे पर, हाथों बाहों में, गले में गहनों की तरह फूलों को सजाती थी। तो चाह नहीं, फूल नहीं चाहता है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। कोई भी प्रेमी माला में फूल को गूंथकर अपने प्रेमिका को उपहार दे, उसमें भी मैं गूंथा जाना नहीं चाहता हूँ। चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं। हे हरि, हरि कौन? भगवान। भगवान से बोलते हैं, फूल बोलता है कि हे हरि, हे भगवान, मैं नहीं चाहता हूँ कि सम्राटों के सब पर भी मैं डाला जाऊं। सम्राट के सब पर डालना मतलब बड़ी बात होती है। तो फूल इसमें भी अपने को गौरवान्वित करना नहीं चाहता है। चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। चाह नहीं, मुझे इच्छा नहीं है देवताओं के माथे पर चढ़ूं और भाग्य पर इठलाऊं। इठलाना मतलब क्या? इठलाना, गर्व करना। तो मैं इठलाना नहीं चाहता है कि चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। मैं मतलब गर्व करना नहीं चाहता हूँ कि मैं भगवान के मस्तक पर चढ़ गया है। उसे भी उसका पसंद नहीं है। पूजा के काम में आना फूल को पसंद नहीं है। फिर मुझे तोड़ लेना बनमाली। बनमाली मतलब क्या है? वनमाली, बगीचों की देख रेख करने वाला माली, बनमाली। तो मुझे तोड़ लेना बनमाली, ये बगीचों का माली, मुझे तोड़ना बगीचे से। देना उस पथ पर फेंक, मुझे उस पथ पर फेंक देना। किस पथ पर? जिस पथ मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। देना मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। वीर जो योद्धा जाते हैं मातृभूमि की रक्षा करने के लिए, युद्ध क्षेत्र में जाते हैं, अपने को बलिदान देने जाते हैं, शीश चढ़ाने जाते हैं, मतलब
बलिदान देने जाते हैं। तो मुझे बनवारी तोड़ कर लाना और उस पथ पर फेंक देना जिस पथ जाए वीर अनेक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने मतलब मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध क्षेत्र में जाते हैं, अपने को बलिदान देने के लिए, मातृभूमि की रक्षा करने के लिए जाते हैं। उनके रास्ते पर मुझे फेंकना ताकि उनके चरण स्पर्श से मैं खुद को धन्य मानूं। मैं देश सेवा के काम में आना चाहता हूँ। तो देश के रक्षक जो वीर होते हैं वे जिस रास्ते पर जाते हैं उसी रास्ते पर मुझे फेंक देना। तो फूल क्या चाहता है? माखनलाल जी कहते हैं कि फूल के माध्यम से हमें भी यह शिक्षा देते हैं कि मातृभूमि की सेवा में हम भी काम करें। सब कुछ तुच्छ है लेकिन मातृभूमि श्रेष्ठ है, और मातृभूमि की रक्षा करने के लिए जो वीर जाते हैं वे तो सबसे महान है। इसलिए तो कहा गया है जय जवान जय किसान। जवान बड़े होते हैं, इसलिए जवानों के चरण स्पर्श करना फूल चाहता है। जवान जिस पथ पर जाते हैं, वीर जिस पथ पर जाते हैं उसी पथ पर मुझे फेंक दो, बनवारी से कहता है, और मैं उनका चरण को स्पर्श करूं और मैं भी अपने मेरा जीवन को धन्य करूं। मैं भी धन्य हो जाऊं कि वीरों के चरण को मैंने स्पर्श किया है। यही है भावार्थ। तो फिर ये फूल के माध्यम से भगवान ने माखनलाल चतुर्वेदी जी ने हमें देश के लिए बलिदान करना बड़ा काम है, यह सूचना हमें देते हैं। जो देश की रक्षा के लिए जाता है वो सबसे बड़ा होता है, उसी के काम में मैं आऊं, फूल यह चाहता है। तो इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि मातृभूमि की रक्षा के लिए हमें तन मन धन न्यौछावर करना चाहिए। तो बच्चों ये समाप्त हो गया है। अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ लेना, मुझसे मैं फिर से बता दूंगी इसमें क्या क्या प्रश्न आ सकता है। पहले सुन लो, इस कविता के रचयिता कौन है? इस कविता के रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी है। माखनलाल चतुर्वेदी, देखो बच्चों चतुर्वेदी इस प्रकार होगा, बच्चों की मात्रा माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। और पुष्प की अभिलाषा, अभिलाषा का मतलब क्या है? पुष्प की अभिलाषा क्या है? पुष्प की अभिलाषा है वे देश सेवा करने वाले वीरों के रास्ते पर डाला जाए, पढ़ा जाए। जिस रास्ते से होकर देश सेवा करने के लिए वीर जाते हैं उनके रास्ते पर उसे डाला जाए, यही उसकी इच्छा है। तो किस पर उसे गर्व नहीं करना चाहिए? गर्व नहीं करना है, वो जो सोचता है फूल, किस पर उसे गर्व नहीं करना चाहिए? देवों के सिर पर अगर चढ़ना, देवताओं का काम सबसे महान काम हम समझते हैं, मंदिर जाना पूजा करना सबसे बड़ा काम समझते हैं, लेकिन फूल चाहता है कि देवों के सिर पर चढ़कर मुझे गर्व करने की बात मत बताओ। मुझे गर्व करना नहीं है कि मैं देवताओं के सिर पर चढ़ा हूं, इसलिए मुझे गर्व करने को नहीं है। वो काम मुझे पसंद नहीं है, मुझे देवताओं के सिर पर चढ़ने की इच्छा नहीं है। सम्राटों के सर पर भी डाला जाना, सबसे महान सम्राट होते हैं, सभी वहां चरण नत करके प्रणाम करते हैं, मुझे उस पर सब पर भी डाला जाना पसंद नहीं है। सुरबाला के गहनों में मुझे गूथा जाना पसंद नहीं है। प्रेमियों के माला में गूथा कर प्रेमिका को ललचाना, आकर्षित करना, ये भी मुझे पसंद नहीं है। मुझे क्या पसंद है कि वीरों के रास्ते पर मैं पढ़ूं और उसके चरण स्पर्श करूं, मुझे यही पसंद है। तो क्या पुष्प देवों के सिर पर चढ़ना चाहता है? नहीं, पुष्प नहीं चाहता है। क्या सम्राटों के सर पर डालना चाहता है? नहीं, वह सम्राटों के सर पर भी डाला जाना नहीं चाहता है। तो फिर फूल क्या चाहता है? फूल चाहता है खुद को वीरों के रास्ते पर डाला जाए। अब इसमें से जो इसको याद कर लेना, कंठस्थ कर लेना, स्वर जो खाली स्थान भरने को आएगा उसको भर लेना। हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है? हमें इस कविता से शिक्षा मिलती है कि हम भी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए तन मन धन न्यौछावर कर दें। सभी अगर हम मातृभूमि के भक्त बन जाएंगे तो हमारा देश अगवा हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। तो पुष्प से हमें यही शिक्षा मिलती है। तो बच्चों अगर कुछ भी दिक्कत हो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। आगे इतने ही समाप्त करती हूँ।